तो चलिए आप सभी को सुपर सेवन आर्ट्स क्लास में स्वागत है। आज संस्कृत का आप लोगों को आज ख़त्म होगा पूरा 15 पार्ट तक जितना भी क्वेश्चन आंसर था हमने कराया है और विश्वास है मुझे कि सभी क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। तो आप लोग इसको पूरी अच्छे से देख लेंगे सभी वीडियो। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जा कर के हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में ज़रूर देखें। चलिए आज शुरू करते हैं बिना लेट किए कि पहला चैप्टर आप लोग का शुरू होगा 11 आज व्याघ्रपति कथा। ठीक, आप लोग का क्वेश्चन है अगर यहाँ पर होगा व्याघ्रपति कथा के आधार पर बताए कि दान किसे देना चाहिए। ठीक ना, दान किसे देना चाहिए। तो उत्तर होगा इस पाठ में बताया गया है कि हमें दान गरीबों को करना चाहिए, न कि धनी लोगों को। जिसे कोई उपकार न करना हो उसे दान देना चाहिए। स्थान, समय और उपयुक्त व्यक्ति को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है सोने के कंगन को देखकर पैथिक क्या सोचा। लिखेंगे आंसर में कि पैथिक ने सोने के कंगन को देखकर सोचा कि ऐसा मौका भाग्य में नहीं मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश, मतलब वो सोचते हैं कि कुछ कार्य में खतरा हो नहीं करना चाहिए, लेकिन लोभ में आकर के उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघ के बातों में आ गया। ठीक, अगला है धन और दावा किसे देना चाहिए। लिखेंगे व्याघ्रपति कथा पाठ के माध्यम से बताया गया है कि धन उसे देना उचित है जो निर्धन हो, तथा दावा उसे देना उचित है जो रोगी हो। अर्थात धनवान को धन देना और निरोगी को दावा देना उचित नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखिए, ये सब अच्छी बात है और अपने जीवन में भी सब सोचने की बात है। चौथा प्रश्न आप लोगों का है व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है, इसे लेखक कौन है तथा इसे शिक्षा कहाँ से मिलती है। क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कि व्याघ्रपति कथा हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से ली गई है। इसके लेखक नारायण पंडित जी है। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देता है कि दृष्टि की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान होना, मतलब ज्ञान देना चाहिए। ठीक, इस पाठ में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि नारायण पंडित रचित व्याघ्रपति कथा पाठ का मूल्य उद्देश्य क्या है। ठीक, यहाँ पर टाइपिंग मीटर है। तो लिखेंगे उत्तर में कि व्याघ्रपति कथा का मूल्य उद्देश्य यह है कि हिंसक जीवन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देता है कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना है। अगला है पैथिक से शिक्षा। अगला क्वेश्चन है कि पैथिक से शिक्षा मिलती है अथवा व्याघ्रपथिक कथा के मूल्य संदेश क्या है। लिखेंगे आंसर में कि इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देता है कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। चैप्टर समझे होइएगा तो आप सबको अच्छा से समझ में आता ही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपथिक कथा पाठ के
5 वाक्य में परिचय दे। लिखेंगे आंसर में, यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति कथाग्रस्त, ठीक ना, कथाग्रस्त हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से लिया गया है। इस कथा में लोभभीष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। आज के समय में छल कपट का वातावरण विद्यमान है, ठीक। यहाँ अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान वंचित हो जाते हैं। एक बाघ की जाल में, ठीक है, यहाँ पर चाल नहीं होगा, जाल में फंसकर एक लोभी पथिक मारा गया, ठीक। उसके बाद है, नेत्रों को क्या है ये, चलो कहते हैं क्या, यात्रियों को, ठीक ना, यात्रियों को फंसाने के लिए किस तरह का, मतलब बाघ जो है, व्यग्र कथित कथा में बाघ जो है किस तरह यात्रियों को फंसाने के लिए उन्होंने मतलब अथी रचे थे, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या कहता है, कहते हैं कृत बाघ ने पथिकों को फंसाने, ठीक ना, पथिक मतलब होता है यात्री जो आता है उसको, तो फंसाने के लिए एक धार्मिक का भेष रचाया। उसने कहा मतलब खान कर और हाथों में कुशल लेकर तालाब के किनारे पथिकों से बात कर उन्हें, ठीक ना, उन्हें दान स्वरूप सोने का कंगन पाने का लालच दिया। मतलब कि कहते हैं क्या इसमें कि बाघ जो है क्या करता है, मतलब पैथी के रूप में भेष बदल करके मतलब क्या करना चाह रहे थे, मतलब कंगन को दान में देना चाह रहे थे ताकि पैथिक इनके लोभ में आकर फंस सके। अगला है चैप्टर आप लोग का कर्णस्य दानवीरता, ठीक। कर्णस्य दानवीरता लिखेंगे, कर्णस्य दानवीरता में कर्ण के और कुंडल की विशेषताएं क्या है, ठीक। आंसर हम लोग का होगा, कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता यह भी है कि जब तक यह उसके रहते, मतलब कर्ण को इस बात को पता था कि जब तक उसके शरीर में कवच कुंडल है तब तक इस दुनिया की कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकता है। अगला है, दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डाले, ठीक। लिखेंगे उत्तर में, दानवीर कर्ण एक साहसी और महान दानी, ठीक ना, महादानी पुरुष था। वह सत्यवादी और मित्र वासपत्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को यह कभी नहीं भूल सका। कवच कुंडल अभेद्य था, मतलब इसको कोई भेदने वाला नहीं था। फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। कुरुक्षेत्र में वीर गति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। कौन? कर्ण। इसके बाद अगला चैप्टर प्रश्न कि कर्ण कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। लिखेंगे, कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष से लड़ाई की। ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि कर्ण किसके पुत्र था, तो सूर्य और कुंती के क्या था, पुत्र था। ठीक। उसके बाद इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान ही स्थिरता रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ साथ समाप्त हो जाती है। वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख कर समाप्त हो जाता है। इसीलिए कोई मोह किए, ठीक है ना, कोई मोह किए बिना दान अवश्य करना चाहिए। मतलब बिना मोह किए जो है ना, दान अवश्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है, दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया। दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया, आंसर लिखेंगे, या सॉरी अभी अगला क्वेश्चन है इसी का, अथवा कर्ण जो है, कर्ण दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता को बताइए। तो आंसर लिखेंगे हम लोग कि दानवीर कर्ण ने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। कर्ण को ज्ञात था कि कवच और कुंडल उसका प्राण रक्षक है।
मतलब कवच कुंडल के बारे में कर्ण जानता था कि जब तक कि हमारे पास है तब तक मेरा प्राण रक्षा होगा, लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण उसने इंद्र रूपी वाचक, ठीक ना, इंद्र रूपी वाचक को खाली, मतलब वचन, ठीक ना, वचन होगा, वचन को खाली लौटने नहीं दिया। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किसका पुत्र था? ठीक, उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? ठीक, आंसर क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन है, दो मतलब क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें क्या कहना चाहता है, क्या कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? ठीक, कर्ण किसका पुत्र था? दूसरा क्वेश्चन हुआ, ये हो जाएगा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया, आपका तीसरा। तो यही आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे कर्ण दानवीरता पाठ के नाटककार भाष्य है, कर्ण कुंती का पुत्र था, उन्होंने इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दे दिया। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन करें। ठीक, अथवा कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व का वर्णन करें। उत्तर में लिखेंगे क्या कि कर्ण जब कुंडल इंद्र को देने लगते हैं तब शल्य उन्हें रोकते हैं। शल्य मतलब उनके घोड़े के, मतलब उनके रथ के चलाने वाले जो होते हैं वो। इस प्रकार कर्ण दान की महिमा मतलब बतलाते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष खड़ा हो जाते हैं। मतलब कहते हैं कि समय के अनुसार हर कुछ क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे मतलब पेड़ सूख जाते हैं, नदियाँ सूख जाते हैं। ठीक, फिर कहते हैं जलाशय सूख जाते हैं, मतलब नदियाँ सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान सदैव स्थिर रहता है। मतलब जो दिया गया दान होता है ना, वो सदैव क्या होता है, स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है, अर्थात दान कदापि नष्ट नहीं होता है, इसका मतलब यही है। अगला प्रश्न कहना चाहता है क्या कि कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं कहा? उत्तर में लिखेंगे कि इंद्र जानते थे कि अगर कर्ण को युद्ध में मरना है, कर्ण को यदि दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे, ठीक ना, दे तो कर्ण की मृत्यु युद्ध में संभव नहीं है। मतलब भगवान कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि अगर उनको आशीर्वाद दीर्घायु होने का अगर मिल जाता तो कर्ण जो है यह युद्ध में मरना संभव नहीं था। मतलब कर्ण युद्ध में नहीं मर पाते। फिर कुछ नहीं बोलने पर कर्ण उन्हें मूर्ख समझता, इसीलिए इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद न देकर सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। मतलब इसमें भगवान क्या करते हैं, दीर्घायु होने का आशीर्वाद न देकर बताते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, हिमालय जैसे यशस्वी होने का उन्होंने क्या किया, आशीर्वाद दिया। अगर आशीर्वाद भी नहीं देते तो शायद भगवान यानी कि कर्ण जो है भगवान को मूर्ख समझते। कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पूर्व इंद्र से किन किन चीज़ों को दान स्वरूप लेने के लिए आग्रह किया? लिखेंगे इंद्र कर्ण से बड़ी भिक्षा चाहते थे। कर्ण समझ नहीं सका कि इंद्र भिक्षा के रूप में उनका कवच और कुंडल चाहते हैं, इसीलिए कवच और कुंडल देने के पूर्व कर्ण ने इंद्र से अनुरोध किया कि वे सहस्त्र गाय, हजारों घोड़े, हाथी, मतलब अपर्याप्त स्वर्ण मुद्रा और पृथ्वी, भूमि, अनिष्टो फल या उसका सिर ग्रहण करे। मतलब कर्ण इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि क्या भगवान मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको सहस्त्र गाय देंगे, हजारों मतलब घोड़े दे देंगे, हाथियों दे देंगे, अपर्याप्त स्वर्ण मुद्रा, आप जितना चाहे उतना मुद्रा दे लें, मतलब पैसा स्वर्ण का देंगे। लेकिन यह सब बात यह कर्ण को समझ नहीं आ रहा था कि भगवान क्या चाह रहे थे, ठीक ना। लेकिन चाहिए था तो इंद्र भगवान को क्या चाहिए, कवच कुंडल। इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों? ठीक, आंसर में लिखेंगे इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी।
अर्जुन की सहायता करने के लिए, क्योंकि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता उसे मरना असंभव है। उसके बाद आपका अगला पाठ है 13 पाठ है विश्व शांति पाठ। ठीक है ना, विश्व शांति लिखेंगे। क्वेश्चन पहला कि विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। लिखेंगे इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। दो राज्यों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शीत युद्ध हो रहे हैं। इस अशांति का मुख्य कारण दोष और अहिंसता है। ध्यान रखिएगा, शीत युद्ध आप लोग को हिस्ट्री में पॉलिटी में पूछते हैं। अशांति को कैसे मिटाया जा सकता है। उत्तर में लिखेंगे एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखकर और मित्रता का हाथ बढ़ाकर अशांति को मिटाया जा सकता है। मतलब एक दूसरे के प्रति हम लोग करुणा के भाव रखें, हिंसा के भाव न रखें, दया के भाव रखें और मित्रता का हाथ बढ़ाकर हम लोग विश्व में अशांति को मिटा सकते हैं। मतलब हम लोग शांति तभी ला सकते हैं। अशांति के मूल्य कारण क्या है। लिखेंगे अशांति के मूल्य कारण दो ही आपसी द्वीप पर असहिष्णुता है। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं, जिससे द्वेष और सहिष्णुता का जन्म होता है, जिसके कारण पूरे संसार में अशांति फैली हुई। कहते हैं क्या कि हम लोग एक व्यक्ति को देखकर एक व्यक्ति को देखकर दूसरे व्यक्ति को देखकर हम लोग जलते हैं, यही कथी है अशांति। उसी प्रकार देश में भी एक देश दूसरे देश के विकास को देखकर क्या है जलते हैं, तो इसे हम कहते हैं अशांति। अगला है विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। लिखेंगे विश्व शांति के लिए विश्व के प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। देश विदेश में जितने भी बड़े बड़े नेतागण हैं उन्हें भी एक दूसरे के अच्छे संबंध करने होंगे। किसी भी राज्य का एक दूसरे राज्य की बुराई न करनी चाहिए, जिससे हमारा देश का संबंध अच्छा होगा। अगला है कि कब शांति का सूरज खिलेगा। लिखेंगे जिस दिन एक देश दूसरे देश को बुरे समय में सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाएगा उस दिन, ठीक है ना, उस दिन शांति का सूरज खिलेगा। ठीक, अगला प्रश्न है, थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं क्योंकि आप लोग को भी समय कम होता है। सब अपने अपने आदमी तैयारी पर रखे। और मालूम है आप लोग के कि ग्रुप में हमने मोटिवेशन वीडियो डाला था और विश्वास है कि आप सभी देखेंगे भी होंगे और अपना पढ़ाई इसी तरह चलाते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। विश्व शांति पाठ के 5 बातों होना चाहिए था, ठीक है ना, बातों में परिचय दे। ठीक, आंसर होगा आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं। देश में, ठीक है ना, देश में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी, जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर लोग स्वार्थपरित होकर सहिष्णुता हो गए हैं। ठीक, इससे अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए पाठ में परिवर्तन स्थिति का निरूपण किया गया है। उसके बाद है विश्व में अशांति कैसे स्थापित हो सकती है। विश्व में शांति है ना, विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है, यहाँ पर थोड़ा गलती है। लिखेंगे विश्व में शांति का आधार एकमात्र परोपकार है। परोपकार की भावना मानवीय गुण है, ठीक है ना, परोपकार की भावना मानवीय गुण है। संकट काल में सहयोग की भावना रखना ही लक्ष्य हो, तभी हम सहिष्णुता और परोपकार से शांति स्थापित कर सकते हैं। अगला है अशांति के मूल कारण क्या है, अथवा विश्व अशांति क्या है, कारण है, विश्व अशांति के क्या कारण है। 3 वाक्य में उत्तर दे। लिखेंगे आंसर में वास्तव में अशांति 2 मूल कारण है। वास्तव में अशांति के 2 मूल कारण हैं, दोष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की
उन्नति देखकर जलते हैं और इससे असहिष्णुता पैदा होती है। दोष आपसी और अशांति के मूल कारण है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका अगला चैप्टर होगा शुरू 14, जिसका नाम है शस्त्राकार। ठीक, देखिए क्या कहता है इसमें। भारतीय दर्शन शास्त्र में, ठीक ना, दर्शन शास्त्र और उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें। लिखेंगे भारतीय दर्शन शास्त्र 6 है। भारतीय दर्शन शास्त्र कितने हैं? 6। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी यह पूछ सकता है कि भारत में दर्शन शास्त्र कितने हैं, तो 6 के प्रवर्तक कहने के दर्शन शास्त्र के संख्या के दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल योग दर्शन, ठीक ना, योग दर्शन प्रवर्तक मतलब पतंजलि न्याय दर्शन, ठीक ना। यानी कि देखिए कहता है क्या, सांख्य दर्शन के प्रवर्तन कौन है? कपिल। यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव से पूछेगा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि। ठीक, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम। इसके बाद है वैष्णव दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कनाद। कौन होगा? कनाद। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो जमैनी। याद रखिएगा, सब ऑब्जेक्टिव में काम देगा। तथा वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बदरायन। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो बदरायन। अगला है शास्त्र का पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है? लिखेंगे उत्तर में शास्त्राकार पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा है। ठीक, इसे हमें अच्छे संस्कार और यश प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। ठीक, देखो कहता है क्या कि शास्त्राकार पाठ में शास्त्र माध्यम सद्गुणों ग्रहण करने की प्रेरणा है। इससे हमें अच्छे संस्कार और यश प्राप्त मतलब अच्छे ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। इसके बाद है शाखा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषताएं बताइए। लिखेंगे अरे शाखा कैसे हो गया है, शस्त्राकार होगा, है ना, शस्त्राकार। लिखेंगे शस्त्राकार पाठ के अनुसार भारतीय ज्ञान विज्ञान, ठीक ना, सांस्कृतिक शाखाओं में वर्णित है। संस्कृत भाषा में ही वेद वेदांग उपनिषद तथा दर्शन शास्त्र रचित है। इस प्रकार संस्कृत लोगों को कर्तव्य अकर्तव्य संस्कार की अनुशासन आदि की शिक्षा देता है। ठीक, तो आप लोग को आज हुआ क्लियर। संस्कृत आज हो गया आप लोग का द एंड लघुतरीय का। तो यहाँ से आप लोग को विश्वास रखिए कि सभी प्रश्न जो बोर्ड में पूछेगा यहाँ से 100% ही आना है। हम विश्वास कर सकते हैं, ऐसा गारंटी नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए अगर ना भी टकराता तो एक बात ज़रूर है कि हर व्यक्ति को दिक्कत होगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम वही रखे हैं इसमें। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक, नहीं है तो थोड़ा वीडियो रोक करके कॉपी में लिख लिया कीजिए जो भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो चलिए लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाइए आप लोग, थोड़ा इतना अगर नहीं भी बोलते हैं तो थोड़ा आप लोग इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और कम समय में आप लोग को मतलब कराते हैं प्रोवाइड, और देखते हैं नहीं होता है तो आप लोग को अगले सब्जेक्ट जो है कोई भी विषय का मतलब जैसे विज्ञान हो गया या सामाजिक विज्ञान हुआ, तो कोई भी विषय के पूरा हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव अभी पूरा क्लियर कराते हैं। उसके बाद लघुतरीय देखेंगे। और सब्सक्राइब बढ़ाइए थोड़ा, तो हम मैथ के भी सलूशन लेकर के आएंगे। चलिए।